बेटा, तो बिल्कुल चिंता मत कर। कोई तेरे साथ हो या ना हो, मैं तेरे साथ हूं बेटा। मुझे मेरे बेटे पे बहुत भरोसा है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, ये सारे लोग तेरे खिलाफ क्यों हो गए बेटा? तू सबकी भलाई के लिए सब कर रहा है, लेकिन ये लोग उल्टे क्यों हो गए? बाकी लोगों की बातें छोड़, लेकिन तेरे बचपन का दोस्त वो शशांक, वो भी समझ में नहीं आता। आई, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं ऐसे क्या हो गया कि सब लोग मेरे खिलाफ हो गए। तू चिंता मत कर आई, मैं सब कुछ पता लगा लूंगा। मेरे सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही शख्स के पास हो सकता है, और वो है शशांक। छोटू। हाँ दादा। तूने शशांक को कहीं देखा? हाँ दादा, मैंने थोड़ी देर पहले उन्हें टपरी के पास जाते हुए देखा। शाबाश शशांक, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुम। अब तुम्हें इस बढ़िया काम के बढ़िया दाम दिलवाऊंगा मैं। एक बार ये प्रोजेक्ट मानव के हाथ से मेरे हाथ में आ गया, कम से कम 2 फ्लैट तो पक्के हो तुम्हारे। थैंक यू धर्मेश जी, लेकिन मैंने ये जो कुछ भी किया अपने फायदे के लिए नहीं किया, बल्कि मानव को सबक सिखाने के लिए किया। हमने कितने विश्वास के साथ उसको अपने घर सौंपे थे, लेकिन उसने हमारे साथ ही धोखा किया। हमारे हिस्से का पैसा हड़प जाना चाहता है वो। अब उसको पता चलेगा कि हमारे साथ धोखा करने का मतलब क्या होता है। वो तो वक्त रहते आपने हमारी आंखें खोल दी, वरना। देखो शशांक, किसी भी हाल में ये बात मानव को पता नहीं चलनी चाहिए कि आज नहीं तो कल वो तुमसे इस बात का जवाब जरूर मांगेगा। अरे आने तो दो उसको मेरे सामने, वो हमसे क्या सवाल करेगा। मैं उससे सवाल करूंगा कि उसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। ये शशांक कैसे बेवकूफों जैसी बात कर रहा है। अगर इसने मानव से कुछ उल्टा सीधा पूछ लिया, मानव के सामने मेरी पोल खुल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, इसे रोकना होगा। शशांक, तुम मानव से कोई सवाल नहीं करो। देखो शशांक, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मानव तुमको धोखा दे रहा है। और अगर तुम ये बात मानव से पूछोगे या इस बारे में कोई भी बात मानव से करोगे, तो उसे पता चल जाएगा कि उसकी असलियत मैंने तुम लोगों को बता दी। वो ऑफिस में मेरा जीना मुश्किल कर देगा, क्योंकि वो मेरा बॉस है। हो सकता है मुझे काम से भी निकाल दे। शशांक, मेरे डीके कंस्ट्रक्शन में ऐसा कोई नहीं है जो आनंद निवास की भलाई के बारे में सोचे। उसके बाद क्या होगा तुम समझ सकते हो, तुम्हारा खुद का नुकसान हो। अरे मानव, तुम यहाँ? हाँ यार, तुमने शशांक को देखा कहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं बाद में मिलूंगा। ठीक। शशांक, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। अरे शशांक, 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 तूने सबके सामने झूठ क्यों बोला? कौन है इसके पीछे? यार, तू तो मुझे अपना भाई, अपना दोस्त मानता है ना, फिर तू ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? मैंने तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया मानव, और मुझे सवाल करने से पहले अपने अंदर झांक कर देख। तुझे अपने सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। शशांक, अजीत, आज मैंने मानव के खिलाफ पहली बाजी जीत ली। अच्छा, ऐसा
ऐसा क्या कर दिया तुम? जिन लोगों के सहारे वो चौल वाले प्रोजेक्ट को सैंक्शन करने के सपने देख रहा था, उन्हीं लोगों को मैंने उसके खिलाफ कर दिया। क्या? क्या बात है धर्मेश। लेकिन ये सब तुमने किया कैसे? आज मानव ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और मुझे चौल वाले प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक फाइल और कहा कि चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी दे दो तो चोरी का डर नहीं होता। बेवकूफ ये भूल गया कि वो चोर किसी और से चोरी करवा सकता है। बस मैंने वो फाइल खोलकर पढ़ी, उसमें चौल वालों के नाम पढ़े, उनसे जाकर मिला और उन्हें कहा कि मानव उन्हें धोखा दे रहा है। उन्हें 30 लाख की जगह सिर्फ 20 लाख दे रहा है और बाकी के 10 लाख खुद ऐंठ रहा है। जाहिर उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने उन्हें कंपनी के अकाउंट का जाली स्टेटमेंट दिखाया जिसमें मानव के अकाउंट में 1,50,00,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। क्या बात है धर्मेश, क्या बात है, वाह, ग्रेट, रियली ग्रेट। लेकिन उस पर चौल वालों का रिएक्शन क्या था? क्या करते बेचारे, बस मेरी बात पर विश्वास कर लिया, मानव को धोखेबाज करार दे दिया और उस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने की मांग करने लगे। क्या बात है, प्रोजेक्ट कैंसिल। मानव का चेहरा तो देखने लायक हुआ होगा, है ना? धर्मेश, काश मैं वहां होता और मानव की वो शक्ल देख पाता, हारी हुई शक्ल। Cheers. चायला कोण तळमळले. हाँ जिग्नेश भाई बोलो, केम छो? क्या? अरे बिल्डिंग 2 दिन बाद डिमोलिश करनी है? अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई? बुलडोजर बुक कर लिया है, मजदूर बुक कर लिए हैं, उसका क्या करूं? उसका भाड़ा, उनकी पगार कौन देगा? देखो देखो, एक सुन, बात सुन। तुमको बिल्डिंग 2 दिन बाद डिमोलिश करनी है ना, ठीक है, कर लो, बेशक कर लो, लेकिन उन 2 दिनों के पैसे मुझे दे दो बस। हाँ, बोल दे अपने बॉस को। अच्छी खासी चढ़ी थी, सारी उतर गई। क्या हुआ जीत? अरे कुछ नहीं धर्मेश, वो एक बिल्डिंग डिमोलिश करनी थी कल खार में। अब बोल रहे हैं कि कल नहीं, 2 दिन बाद डिमोलिश करो। अब बात कल की हुई, अब उस हिसाब से मैंने बुलडोजर, मजदूर सब बुक कर लिए ना। मैंने बोल दिया तुमको जो करना है कर लो, मेरे पैसे मुझे दे दो। अरे मैं कल का दिन वेस्ट क्यों करूं? वाह अजीत वाह, क्या कमाल का आइडिया दिया है तुमने। आइडिया मतलब? मानव को बर्बाद करने का इससे अच्छा आइडिया नहीं हो सकता अजीत। तुम मानव की हारी हुई शक्ल देखना चाहते हो ना, वो मौका मैं तुम्हें दूंगा। एक मिनट, तुम एग्जैक्टली क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताता हूँ अजीत, कल तुम खार वाली बिल्डिंग की जगह मानव की चौल गिराओगे। तुम पागल तो नहीं हो गए? ऐसा तो नहीं होता कि तुम मन में आया और अपने हथौड़ा चला दिया? अरे उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर की परमिशन लेनी पड़ती है। कोई बड़ी बात नहीं है जी, मैं मानव के कैबिन से उसका लेटर हेड चुरा लूंगा, उसके नीचे उसके जाली दस्तखत भी करवा दूंगा, फिर जो तुम्हारा मन करे उस पर लिखवा देना। धर्मेश, यू आर ग्रेट, चीयर्स हो जाए।